लगभग 10 लोगों को हमने बाहर आने के बाद, जिनकी जमानत 2-2 महीने पहले हो चुकी थी, 1 महीने पहले जमानत, नेपाल से लोग थे, पंजाब से लोग थे, पंजाब से नेपाल से वकील साहब लोग थे, जिनकी जमानतें हो चुकी थी लेकिन जमानती नहीं मिल रहे थे उनको। जेल से बाहर आने के बाद हमने 5 जमानती इकट्ठे किए और 5 युवाओं को निकालकर हमने उनके घर पहुंचाया, 5 जमानतियों को। और ये आज भी वो मतलब कांटेक्ट करते हैं, वो बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। इसमें हमारा साथ दिया अम्बेडकर जन मोर्चा के जो सह संयोजक और श्रवण कुमार निराला जी और सीमा गौतम जी जो उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनके संगठन को कवर करने के लिए वहाँ पहुँचे थे। उनका आरोप ये था पुलिस वालों का कि जब गोरखपुर की मीडिया इस प्रोटेस्ट को कवर करने नहीं गई, जो कि कलेक्टर कार्यालय में हो रहा है, मतलब कलेक्टर कार्यालय में 144 धारा आपने लगा दी, ना किसी मीडिया को पता है, ना कहीं अखबार में प्रिंट है, किसी को नहीं पता, बस सुबह धारा लगा दी। यहाँ पर भ्रांति ये फैलाई, खासकर हमारे मीडिया साथियों ने, कि लड़की छेड़ रहे थे बाजार में, पुलिस वालों ने पकड़ लिया। कुछ नहीं मिलेगा तो कैरेक्टर पे लांछन लगाना सबसे इजी वो है, आपका वो है। तो ये पत्रकार नीलम बोध को भी अरेस्ट किया गया। हाँ, मैंने पूछा समाज से, हम लड़की छेड़ रहे थे, वो किसको छेड़ रहे थे, वो किसको छेड़ रही थी। साथियों, बहुत से लोगों ने 8 अक्टूबर को जब मैंने पिछली बार ऋतु का साक्षात्कार लिया था, प्रोफेसर डॉक्टर ऋतु का साक्षात्कार लिया था, तब उस वीडियो में बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि अंतानी जी आपने दोबारा कवर नहीं किया ऋतु को। बहुत से लोगों को पता भी नहीं है, शायद डॉक्टर ऋतु भी अनभिज्ञ इस बात से, कि 10 तारीख को गोरखपुर में एक आंदोलन हुआ जिसमें हम 5 पत्रकारों को जेल भेज दिया गया। 23 दिन बाद हम दिल्ली पहुंचे हैं, उसके बाद सीधा डॉक्टर ऋतु के पास हम पहुंचे हैं। आई एम सो सॉरी, आई हैव नो आइडिया। राज्यपाल गौतम जी ने आपके मन से आवाज़ उठाई थी, लेकिन यही वजह रही कि हम आपके प्रोटेस्ट में नहीं। आई एम सो सॉरी, बहुत मुझे दुख है। ये विडम्बना है हमारे समाज ने, दिल्ली तक में जहाँ हम पत्रकारिता पिछले 10 साल से कर रहे हैं, वहाँ पर किसी को नहीं पता। लोग पूछ रहे कहाँ थे इतने दिन। सीरियसली हाँ, और आपका चैनल के माध्यम, मतलब हमारा तो कल भी हम ये बात कर रहे थे कि अगर हमें दूसरा जीवन किसी ने दिया है तो सोशल मीडिया ने दिया है, लिटरली। क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू हमारी बात जाती है। और आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, अगर हमें पता होता तो हम ट्रेंड चलाते, हम ट्विटर पर ये सारी चीज़ें डालते। इट इज़ वेरी सैड। और बात यही है कि जो ईमानदार है, जो ईमानदार पत्रकारिता करता है और जो दलित आदिवासी बहुजनों की जो सच की आवाज़ है वो उठाता है, उनके साथ यही होता है। और आई एम श्योर आपके साथ भी, आपको भी ऐसे टारगेट किया होगा, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ तो मैं समझ पा रही हूँ। बट यही सबक एक सीखने को मिल रहा है कि अभी भी शायद हम अपनी ज़िंदगी में इतना मस्त हैं, अपनी चीज़ों में इतने मस्त हैं कि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हमारे आंखों के नीचे से या नहीं हम पे पहुंच पा रही। हमारा नेग्लिजेंस है, लेकिन हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। और आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं जब भी कोई बड़ी कॉल देती हूँ और आप हमेशा यहाँ पे होते हैं, तो मैंने उस दिन देखा था काफ़ी हमारे बहुजन पत्रकार नहीं थे। लेकिन हम यही, मेरा भी एक यही मैसेज है। संतोष हमारे साथ हैं, ये भी मेरे साथ जेल में थे। आइए जरा 1 मिनट, आप मुझे अपना एक्सपीरियंस भी बताएं। हाँ आइए, आओ संतोष साहब। भाई क्या रीज़न था भाई साहब? इधर आ जाओ, बताओ जरा क्या मामला था। गोरखपुर में बहुत से लोगों ने यहाँ पर भ्रांति ये फैलाई, खासकर हमारे मीडिया साथियों ने, कि लड़की छेड़ रहे थे बाजार में, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, हमारे मीडिया कर्मियों ने। वाह क्या बात। सत्य बताओ, जबकि अखबार में सब निकला, मतलब इस तरह के हमारे लोगों ने भ्रामक प्रचार किया। बहुत बहुत साधुवाद जी, बहुत बहुत साधुवाद। खासकर मतलब कि डॉक्टर ऋतु जी, जो आप 93 दिन आज मतलब आपको हो गए। पहला वाला मैंने अटेंड किया था जब डे ऑफ फर्स्ट हम दोनों भाई आए थे, है ना। तो समतावाज टीवी पे मतलब चल रहा था सब कुछ कि आपका प्रोटेस्ट होने वाला, तो हम दोनों भाई आ गए थे यहाँ पर किया थे। अब आते हैं हम मामला पे। मामला वहाँ पर ये था कि जैसे आप मांग कर रही हैं, खड़ी हुई हैं, वैसे वहाँ की जो महिलाएं थी वो दरअसल जो 5 किलो जो राशन का चल रहा है उनको नहीं चाहिए। उन्होंने बहिष्कार कर दिया कि हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें उसके बदले में आप कुछ ऐसा इंतजाम कर दें या ज़मीन दे दीजिए, ताकि हमारे पास ज़मीन नहीं है, हम उस ज़मीन पे उपज करेंगे, खेती वाली। आपको 10 किलो देंगे, हम आपको टैक्स के रूप में 10 किलो प्रति माह हम आपको पे करेंगे, देंगे, टैक्स दे देंगे। यही मांगे थी। उसमें 2-3 मांगे और जुड़ी थी कि हम बच्चों को पढ़ा लिखा लेंगे, उसमें रोजगार की जो समस्या है उसमें वो सॉर्ट आउट हो सकती है। तो वो मांगे चल रही थी। लगभग सुबह 9 बजे से आने स्टार्ट कर दी थी, और हमारे जो बड़े भाई हैं वो गेट पे थे। कुछ प्रशासन जो वहाँ पे खड़े होकर के मतलब उन महिलाओं को हटा रहे थे कि आप अंदर मत आओ, मतलब बार चले जाओ, भगा रहे थे। तो ये पूछने लगे, हम लोग पूछने लगे इनके साथ में, क्या वो महिलाएं बम लेकर आई हैं, अपने साथ में हथियार लेकर आई हैं? भाई क्यों, मतलब कि भाई वो प्रोटेस्ट कर रही है, शांति रूप से मतलब प्रोटेस्ट कर रही है, क्यों नहीं किया जा रहा है? वो मांगों को लेकर के आ रही हैं, अपनी मांगे मतलब कि करवा रही है, तो क्यों रोक क्यों रहे हो? हमने ये सवाल वहाँ के डीएम से पूछा, कलेक्टर से पूछा, जितने वहाँ पुलिस अधिकारी थे उन्होंने सबने हमारे फ़ोटो खींचे कि ये पत्रकार हैं जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। धरना रात को 10 बजे तक चला। जैसे ही हम होटल पहुँचे, हमें होटल से ही
उठा लिया गया रात को। और हमें 73 घंटे के बाद हमें हमको अवैध रूप से थाने में 13 तारीख की शाम को हमको न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और सीधा जेल भेज दिया गया। और हम मैं सॉरी मिनट काट रही हूँ आपकी बात, लेकिन मुझे आधी बात सुन के इतना गुस्सा आ रहा है और मुझे लग रहा है कि हमें इन पे काउंटर केस करना चाहिए। आप निश्चिंत रहें, वैसे तो हम सब तरीके से सशक्त हैं, हमारे वकील साहब भी यहाँ हैं। हम आपको अपनी, मैं कहती हूँ पूरे लीगल 307 कैसे लगा दिया? 307 कैसे लगा दिया? के कोई पेशकार थे, उन्होंने कहा कि महिलाएं ऑफिस में घुस गईं, मेरी गिरबान पकड़ ली, मेरा गला दबाने की कोशिश की, तोड़फोड़ कर दी, तो जान से मारने की धमकी लगा दिया। मारने की धमकी। मुझे जो समझ में आ रही है कि आपको पूरा लीगल बैकअप समाज को देना चाहिए और हम तो इसमें पहला नंबर अपना लिखवाते हैं पूरा मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से। और मुझे लग रहा है कि ये काउंटर जो मैं देख पा रही हूँ उसका काउंटर अच्छे से देना चाहिए। और दूसरी चीज़, जब कोई समाज का अच्छा काम करता है, अगर समाज की महिलाएं अच्छा काम करती हैं, तो इस तरीके से गृहस्थ मानसिकता वाले लोग, मैं कहती हूँ ना, अपने समाज में भी दलाल बहुत है, सबसे पहले आपके कैरेक्टर पे आते हैं, ये याद रखिएगा। कुछ नहीं मिलेगा तो कैरेक्टर पे लांछन लगाना सबसे इजी वो है, आपका वो है। तो ये हमारे साथ महिला पत्रकार नीलम बोध को भी अरेस्ट किया गया। हाँ, मैंने पूछा सिर्फ समाज आपकी से बात नहीं कि हम है। लड़की छेड़ रहे थे, वो किसको छेड़ रही थी? वो किसको छेड़ रही थी? सिर्फ आपकी बात नहीं, आप नौकरी के लिए आई हैं तो आपको बैठाल दिया गया है, आप पत्रकारिता सही करने गए तो आपको बैठाल दिया। मैं समाज को जागरूक करने गई तो मुझ पे धर्म परिवर्तन का आरोप लगा दिया गया। और अपने ही समाज के कुछ दलाल थे जिन्होंने मुझ पे धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया। FIR कराने के लिए 3 गाँव के लोग थाने पहुँच गए। ये मेरे साथ भी मगर एक एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर में करना चाहता हूँ कि जो जेल में जाने का जो एक्सपीरियंस रहा, वहाँ पे हमने ये देखा, ऑब्जर्व किया। और दरअसल हम लोग पत्रकार थे, तो जेल में भी पहले से ही ये धारणा हो गई थी कि हमारे बीच में पत्रकार लोग आ रहे हैं। एक दिन पहले ही पूरे जेल में जेलर को सबको पता है कि एक दिन पहले कि मतलब पत्रकार लोग हमारे बीच में आने वाले हैं। तो क्या रहा कि वहाँ की जो वहाँ की जो समस्याएं थी, वो वहाँ के जो जेल के अंदर की जो समस्याएं मैं बता रहा हूँ कि जो जेल की जो कैपेसिटी थी वो लगभग 850 कैदियों की थी, लगभग 850 कैदियों की। मगर उसमें जो उस समय प्रेजेंट टाइम में जो कैदी रह रहे थे लगभग 2500 कैदी, जिसमें से ओबीसी और अनुसूचित जाति के लगभग 80% युवा जिस किसी ने कुछ किया भी नहीं है, खड़ा ही है खाली, और CCTV में आ गया कि ये खड़ा है लड़का, उठा के अंदर सीधा गैंगस्टर लगा दो, इनको बंद करो, इनके भविष्य को खराब कर दो, सारी जिंदगी केस लड़ने में लगे रहेंगे, पैसा कमाएंगे, वकील को देंगे, इनकी जीवन खत्म कर दो। ओबीसी समाज इतनी बुरी दुर्गति, जेल के अंदर झाड़ू लगवाया जा रहा है, पोछा लगवाया जा रहा है, काम वो चले, उनकी अपना काम है। लेकिन मुझे लगा कि यार ये आवाज़ उठानी चाहिए। 200 हम 16A और 16B 2 बैरक में थे, हम लोग अलग अलग डिवाइड थे, लगभग 200 के करीब उसमें बंदी थे। जिस दिन हम जमानत पर रिहा हुए तो दोनों बैरक में से लगभग 90% लोगों ने जय भीम बोलकर हमको अभिवादन किया और हमको विदा किया। मतलब 20 दिन हमने वहाँ पर इतना अम्बेडकरवाद उनको सिखाया, बाबा साहब का मिशन इतना उनको सिखाया, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उनको इतना ज्ञान दिया कि हम, और यही नहीं, उनके आंखों में आंसू भी थे, आंसू थे, रो रहे थे कि हमारे लिए ना बाहर जाकर आवाज़ जरूर उठाना। लगभग 10 लोगों को हमने बाहर आने के बाद, जिनकी जमानत 2-2 महीने पहले हो चुकी थी, 1 महीने पहले जमानत, नेपाल से लोग थे, पंजाब से लोग थे, पंजाब से नेपाल से वकील साहब लोग थे जिनकी जमानतें हो चुकी थी, लेकिन जमानती नहीं मिल रहे थे उनको। जेल से बाहर आने के बाद हमने 5 जमानती इकट्ठे किए और 5 युवाओं को निकालकर हमने उनके घर पहुंचाया, 5 जमानतियों को। और ये आज भी वो मतलब कांटेक्ट करते हैं, वो बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। इसमें हमारा साथ दिया अम्बेडकर जन मोर्चा के जो सह संयोजक और श्रवण कुमार निराला जी और सीमा गौतम जी जो उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनके संगठन को कवर करने के लिए वहाँ पहुँचे थे। उनका आरोप ये था पुलिस वालों का कि जब गोरखपुर की मीडिया इस प्रोटेस्ट को कवर करने नहीं गई, जो कि कलेक्टर कार्यालय में हो रहा है, मतलब कलेक्टर कार्यालय में 144 धारा आपने लगा दी, ना किसी मीडिया को पता है, ना कहीं अखबार में प्रिंट है, किसी को नहीं पता, बस सुबह धारा लगा दी। और उस धारा को तोड़ने का आरोप हमारे पर भी, पत्रकारों के ऊपर भी। भाई धारा 144 तो इंदिरा गांधी के समय में भी लगी थी, पूरे देश में लगी थी, क्या पत्रकारों पर 144 तोड़ने का आरोप लगाया गया था? लेकिन उसके बावजूद हमको ये कहकर कि तुम दिल्ली से क्यों आए हो, उनकी मंशा ये थी कि ये सब दलित लोग हैं, इनको भी अंदर डाल दो, बस ये मंशा थी। ऐसा नहीं है पत्रकार महोदय कि आप विदेश से आए हैं, बिना पासपोर्ट आए हैं, आपका देश है,
नहीं, आपका देश है, आप कहीं भी जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। फिल्म डायरेक्टर फ्रांस से एक विदेशी वैलेंटीन साहब थे, फिल्म बनाने आए थे दलितों की दशा और दिशा भारत में वर्तमान में आज़ादी के बाद से अब क्या है। हालांकि वो उत्तराखंड तक का उनका वो था, लेकिन वो किसी तरीके से यूपी में आ गए, उस प्रोटेस्ट को कवर करने लगे तो उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। एक आईजी, पूर्व आईजी दारापुरी साहब जो इस भारत सरकार से रिटायर थे, उनको भी इसी में कि इन्होंने भी गला दबाया है। बताइए। तो कुल मिलाकर क्या आज जो वर्तमान सरकार है ये चाहती है कि जितने भी SC ST OBC के लोग हैं उनकी आवाज उठाने वाला कोई ना हो, बस उनकी आवाज नहीं उठनी चाहिए। तो अब हम समाज से आह्वान करेंगे कि आपकी आवाज को इस तरीके से रोका जा रहा है और आप नारा देते हैं कि वो 15 हम 85 हैं। कैसे 85 हैं? जब तक आप 85 बन के नहीं दिखाएंगे तब तक कैसे 85? सिर्फ नारा देने से कुछ नहीं होगा। अब हमें सड़कों पे भी उतरना होगा, घरों से जागृति करनी होगी। और आज मैं यहाँ देख रही हूँ कि विश्वविद्यालय में हमारी बहन, हमारी समाज की बेटी विश्वविद्यालय में 93 दिन से लगातार लगी हुई, हिम्मत नहीं आ रही और हम लोग भी हिम्मत नहीं हारेंगे। पूरा बहुजन समाज आपके साथ है, पूरा बहुजन मीडिया आपके साथ में है, सब आपके साथ है। धन्यवाद आप इस आपका। लड़ाई को अंजाम आपके मन से, सिर्फ आपके मन से हमारे लिए आवाज उठी। राजपाल गौतम जी जब आए थे उन्होंने अपने समाज के साथ। बहुत शुक्रिया। नीतू बहन जी को हम सपोर्ट करते रहेंगे जब तक मान सम्मान नहीं मिलेगा उनका, जब तक। बहुत शुक्रिया। और हम सब अब मजबूत रहेंगे और एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा है कि यू हैव कम बैक मोर स्ट्रॉन्गर। जेल से आप और स्ट्रॉन्ग हो गए। हंसते हुए गए थे। जब हमें जेल भेजा जा रहा था तो हम वहाँ पर नारा लगा रहे थे, सरफरोशी की तमन्ना। हंसते हुए गए।